जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। माँ भगवती पुराण की जय। भक्तजनों, ये माँ भगवती पुराण मैं विश्व कल्याण के लिए कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे उत्साह बढ़ता रहे कि लोग देख रहे हैं। और आगे आपसे इसके सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनका भी कल्याण हो। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो इसे पढ़ेगा, इसे सुनेगा, उसके दुख और दोष दूर हो जाएंगे, उसको सुख और शांति प्रदान मिलेगी, उसकी आयु लंबी होगी, वह स्वस्थ होगा और सभी मनोकामनाएं उसकी पूरी होगी। इसी कारण मैं ये माँ भगवती पुराण पढ़ रहा हूँ। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी। अब आगे चलते हैं। आगे की कथा है मधु कैटव के साथ भगवान विष्णु का युद्ध। भगवती की स्तुति से भगवान के द्वारा मधु कैटव का सम्मोहन और भगवान विष्णु के द्वारा उनका वध। सूत जी कहते हैं, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, उनके नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय एवं वक्षस्थल सभी अंगों से निकलकर उस तामसी देवी ने मूर्तिमान हो आकाश में स्थान बना लिया और भगवान बार बार जम्हाई लेते हुए उठकर बैठ गए। तब उन्होंने देखा वही प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, पद योनि ब्रह्मा जी, आप जब तप छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? भगवान, क्यों आप इतने चिंतित हैं? आपका मन भय से अत्यंत घबराया हुआ क्यों है? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधु और कैटव नामक दो दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं। उनका रूप बड़ा ही भयंकर है और वह अपार बली है। वह दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित हैं। जगत प्रभु, उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया। भगवान, भय से मेरा कलेजा काँप रहा है और चेतना लुप्त सी हो रही है। अब आप मुझे बचाइए। भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मा जी, यहाँ विराजिए। अब आपका भय समाप्त हो गया। वह मूर्ख अपनी आयु खो चुके हैं, अभी युद्ध करने के लिए मेरे पास आएंगे और निश्चय ही मैं उनका वध कर डालूंगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार देवादिदेव भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे थे। इतने में ही मतवाले मधु और कैटव दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुँचे। मुनिवरों, सर्वत्र जल ही जल था। बिना किसी अवलंबन के ही निश्चित होकर वह दैत्य खड़े थे। उनके सर्वांग में अहंकार भरा था। वह ब्रह्मा जी से कहने लगे, भागकर इसके पास चला आया, क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर यह देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद सर्प के फन पर बैठने वाले इसे भी हम मारेंगे। किंतु पहले अभी तू लड़ ले, या लड़ना नहीं चाहता तो मैं तुम्हारा दास हूँ, यों कह दे। सूत जी कहते हैं, मधु और कैटव की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो। महाभाग, तुम बड़े बली हो, तुम्हें असीम अभिमान हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर मधु और कैटव की आंखें क्रोध से लाल उठी। वह बिना किसी सहारे जल में ही खड़े थे, फिर भी श्री हरि से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया था। अभी कैटव वही ही ठहर गया। दो मत वाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटव लड़ने लगता था। फिर मधु और फिर कैटव, यो बार बार वह क्रोधन दैत्य शक्तिशाली श्री हरि के साथ बहु युद्ध करने में संलग्न हो गए। उस समय ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति यह दोनों आकाश में खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। मधु और कैटव को कुछ श्रम ना हुआ और भगवान विष्णु थक से गए। जब 5000 वर्षों तक लड़ाई होती ही रही,
तब भगवान श्री हरि मधु और कैटव की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। सोचा, अरे मैंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया, फिर भी इन भयंकर दानवों को श्रम तक ना हुआ और मैं थक गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है, मेरा बल और पराक्रम कहाँ चला गया? यह दानव सदा स्वस्थ ही कैसे रह जाते हैं? कौन सा ऐसा कारण इस समय उपस्थित हो गया? यों भगवान विष्णु को चिंतित देखकर मधु और कैटव को अपार हर्ष हुआ। तब वह मतवाले दानव मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, विष्णु, यदि तुझ में बल ना रहा और युद्ध करने से थकान आ गई तो मस्तक तक हाथ जोड़कर कह दे कि मैं अब तुम लोगों का दास बन गया। महामते, यदि यह ना जचे, अभी कुछ शक्ति शेष हो तो युद्ध कर। तुझे तो हम मार ही डालेंगे, साथ ही इस 4 मुख वाले ब्रह्मा जी के भी प्राण हर लेंगे। सूत जी कहते हैं, महाभाग श्री विष्णु अगाध जल में विराजमान थे। मधु और कैटव ने उन्हें यों खरी खोटी सुनाई। उनकी बात सुनकर भगवान शांति पूर्वक मधुर वचन कहने लगे। भगवान बोले, जो थक गया हो, डरा हो, जिसके हथियार गिर पड़े हों, स्वयं गिर गया हो, अथवा अभी जो बालक हो, इन पर शूरवीर पुरुष प्रहार नहीं करते। यही सनातन धर्म है। इस युद्ध भूमि में मैंने 5000 वर्षों तक लड़ाई की। मैं अकेला हूँ और सम्मान बल वाले तुम 2 भाई लड़ रहे हो। तुम दोनों समय समय पर जैसे विश्राम कर लेते हो, वैसे ही मैं भी कुछ विश्राम करके युद्ध करूँगा। इसमें क्या संदेह है? माना तुम दोनों महान मत वाले शूरवीर हो, परंतु कुछ समय तक ठहरो, मैं विश्राम कर लूं, फिर न्यायपूर्वक युद्ध आरंभ होगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु का उक्त कथन सुनकर दानव श्रेष्ठ मधु और कैटव शांत हो गए। फिर युद्ध होगा यो निश्चय करके कुछ समय के लिए वह दूर जाकर खड़े हो गए। चतुर्भुज भगवान विष्णु ने देखा मधु और कैटव यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। तब उन्होंने उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती, इसका कारण सोचा। विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है, यह जब चाहेंगे तभी मृत्यु उनके पास आएगी। इसी से ये शांत भी नहीं होते। मैंने व्यर्थ से इतनी घोर लड़ाई की, मेरे परिश्रम का कुछ भी फल ना मिला। यह कैसे मरेंगे, यह ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध करूं भी किस प्रकार? ये दानव वर के प्रभाव से घमंड में चूर हो रहे हैं। सदा मुझे दुख देने वाला इनका स्वभाव ही बन गया है। बिना युद्ध किए ये मरेंगे भी कैसे? भगवती वर दे चुकी है, वह उसे टाल नहीं सकती। भला अपनी इच्छा से तो दुखी आदमी भी मृत्यु का आवाहन नहीं करता, फिर यह क्यों मरना चाहेंगे? जब कोई असाध्य रोगी और दरिद्र भी स्वयं मरना नहीं चाहता, फिर यह तो अभिमान में चूर रहते हैं। अपनी मृत्यु क्यों चाहोगे? अतः मैं अब अपनी मनोरथ पूर्ण करने वाली उन विधामयी शक्ति की शरण में चलूं, क्योंकि अब उनके पर शत्रु हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान विष्णु यो सोच रहे थे, इतने में ही मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निंद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वह कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। आनंद स्वरूप भगवान श्री हरि को योग का ज्ञान तो था ही, उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मधु कैटव का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु तुम देवताओं के स्वामी हो, अरे अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब यह दोनों शूरवीर दानव ठग कर मारे जा सकेंगे। मेरी वृक दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। नारायण मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सूत जी कहते हैं, भगवती की प्रेम रस से सनी हुई वाणी सुनकर भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। वह महाबली दानव बड़े ही विचारशील थे। युद्ध की इच्छा से वह भी सामने उपस्थित हुए। भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। बोले, 4 भुजा वाले विष्णु, ठहरो ठहरो और युद्ध करो। तुम्हें लड़ने की उत्कंठ इच्छा तो है ही, हार और जीत में
प्रारब्ध प्रबल होता है, यह निश्चय जानकर तुम्हें युद्ध में लग ही जाना चाहिए। बलवान विजय होता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल भी विजय पा जाता है। इसलिए महात्मा पुरुष को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हर्ष और शोक ना करे। मैं सदा से ही दानवों का शत्रु हूँ। प्राचीन समय में बहुत से दैत्य मुझसे पराजित हुए हैं। यह जानकर हर्ष और इस समय इन मधु और कैटव से मैं हार गया। यह शोक करना तुम्हारे लिए अनुचित है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु मधु और कैटव युद्ध के लिए डट गए। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने बड़े विचित्र ढंग से एक घूसा मारा। बाला भी मानी उन दैत्यों ने भी भगवान पर घूसों से चोट पहुंचाई। यों परस्पर घोर युद्ध होने लगा। लड़ते हुए उन अपार बलशाली दानवों को देखकर भगवान श्री हरि ने कातर भाव से भगवती की ओर दृष्टि फेरी। सूत जी कहते हैं, उस समय भगवान करुणा रस से भीग से गए थे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। भगवती मुस्कुराती हुई तिरछी नजरों से उनकी ओर देख रही थी। उनके उस अवलोकन में प्रेम और मोह भरे थे। फिर तो भगवती की तिरछी चितवान को देखकर दुरात्मा मधु और कैटव तुरंत मोहित हो गए। मदन शरों से उनका मन व्यवस्थित हो उठा। यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया। यो मानते हुए वह अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते रह गए। भगवान विष्णु काम साधनों में समर्थ सतर्क तो थे ही, वह देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। फिर तो हंसकर मेघ की भांति गंभीर वाणी में उन्होंने मधुर शब्द में कहा, वीर, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर अवश्य वर देने को तैयार हूँ। प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बहुत तेरे दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे सम्मान ना तो किसी को देखा और ना सुना। तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपार बलशाली दानवों, तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा में अवश्य पूर्ण करूँगा। सूत जी कहते हैं, उस समय मधु और कैटव काम से आतुर थे। उन्हें अपने बल का अभिमान तो था ही, उनकी आंखें कमल के समान थी। जगतय को आह्लादित करने वाली भगवती महामाया सामने विराजमान थी। भगवान विष्णु का वचन सुनकर भी दानवों की आंखें देवी की ओर लगी रही। अभिमानी वह भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे? देवेश, तुम्हें ही हम दोनों को देने को तैयार है। हम याचक नहीं, हम तो उदार दाता हैं। हर्षिकेश, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। वासुदेव, तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। मधु और कैटव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं, तदंतर भगवान श्री हरि की बात सुनकर मधु और कैटव महान आश्चर्य में पड़ गए। वह हम ठगे गए मानकर खड़े रहे। उनके मुख पर शोक की घटा घिर आई। सर्वत्र जल भरा था, कहीं भी प्राकृतिक भूमि नहीं दिखती। यह मन में विचार कर वह भगवान से कहने लगे, जनार्दन, तुम देवताओं के स्वामी हो, तुमने भी पहले वर देने की बात कही है। तुम कभी झूठ नहीं बोलते, अतः हमारा भी अभिलाषित वर दो। माधव, हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर हमारा वध करो। हमने तुमसे मौत स्वीकार कर ली, किंतु तुम भी वचन का पालन करना। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया। साथ ही वह हंसकर कहने लगे, महाभाग, जल शून्य विस्तृत स्थान पर ही तुम्हें मार रहा हूँ। यों कहकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघें फैलाकर जल पर ही जल रहित स्थान मधु और कैटव को दिखा दिया। साथ ही कहा, इस स्थान पर जल नहीं है, अब तुम अपना मस्तक दे दो। आज से मैं भी सत्यवादी रहूंगा और तुम भी।
भगवान का यह कथन सुनकर उसकी सत्यता पर वह विचार करते रहे। पश्चात अपने 4000 कोस वाले विशाल शरीर को उन्होंने स्वयं मृत्यु के मुख में डाल दिया। उस समय भगवान ने अपनी जांघें सटा ली। यह देखकर मधु और कैटव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा। उन्होंने मस्तक रख दिए। तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्र से काट डाला। तदंतर मधु और कैटव के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया। मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मैदेनी पड़ गया, इसलिए मिट्टी खाना निषेध माना जाता है। तुम लोगों ने जो पूछा था वह सारा प्रसंग भली भांति विचार कर मैं कह चुका। अतः विज्ञ पुरुषों को उचित है कि विधा स्वरूपनी महामाया की ही सदा आराधना करें। सभी देवता और दानव भी उस परम शक्ति की ही उपासना करते हैं। त्रिलोकी में भगवती से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है, यह बात सत्य है। वेद और शास्त्र इसके प्रमाण है। अतः वह चाहे निर्गुण हो अथवा सगुण, उन पराशक्ति की उपासना करनी चाहिए। बोलो माँ भगवती पुराण की जय। अध्याय 9वां। व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर का वरदान। राजा सुध्रुम की इला नामक स्त्री रूप में परिणति। पुरुरवा की उत्पत्ति। सुध्रुम की देवी उपासना तथा भगवती की कृपा से सुध्रुम को परम धाम की प्राप्ति। राजा पुरुरवा को उर्वशी की प्राप्ति और प्रतिज्ञा भंग के कारण उर्वशी का राजा को छोड़कर चले जाना। ऋषिगण बोले, सूत जी, आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने संपूर्ण पावन पुराणों की रचना करके शुकदेव जी को पढ़ा दिया। किस प्रकार की तपस्या करने के लिए प्रभाव से उन्हें शुकदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे, इस विषय में व्यास जी के मुखारविंद से आपने जो कुछ सुना हो वह सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, शुकदेव जी उच्च कोटि के साक्षात योगी थे। सत्यवती नंदन व्यास जी से जैसा उनका जन्म हुआ वह कहता हूँ। एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी मुझे पुत्र हो यह निश्चित विचार करके मेरुगिरी के रमणीय शिखर पर गए और उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उनके मन में बार बार विचार उठता था कि शक्ति की उपासना अवश्य होनी चाहिए। जो शक्ति का पूजन नहीं करता जगत में उसकी निंदा होती है। शक्ति का उपासक आदर पाता है। सत्यवती नंदन व्यास जी सुमेरुगिरी के जिस शिखर पर तपस्या करते थे वहाँ एक बड़ा अद्भुत कनेर का उपवन था। सभी देवता और महान तपस्वी मुनि वहाँ क्रीड़ा करते थे। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत और अश्विनी कुमार तथा अन्य भी ब्राह्मण को साक्षात्कार किए हुए मुनिगण वहाँ ठहरे हुए थे। निरंतर संगीत ध्वनि होती थी। फिर तो चराचर संपूर्ण जगत में व्यास जी का तेज फैल गया। उनकी जटाएं अग्नि के समान चमकने लगी। उस समय उनके तेज को देखकर शचीपति इंद्र डर गए। देवराज के मन में व्यथा उत्पन्न हो गई। वह भगवान शंकर के पास जाकर खड़े हो गए। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर ने कहा। शंकर जी बोले, इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो, आज कैसे भयभीत हो गए? तुम पर कौन सा दुख टूट पड़ा? तुम्हें कभी भी तपस्वियों के प्रति अमर्ष नहीं करना चाहिए। शक्ति सहित मैं उपास्य हूँ, यो जानकर मुनिगण तपस्या में लगे रहते हैं। वह किसी प्रकार भी दूसरे का अहित नहीं करना चाहते। जब शंकर ने इंद्र से यो कहा तब वह उनसे पूछने लगे, व्यास जी क्यों तपस्या करते हैं और उनके मन में क्या अभिलाषा है? भगवान शंकर ने कहा, पराशर नंदन व्यास पुत्र पाने के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। अभी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब मैं उन्हें सुंदर पुत्र दूंगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान शंकर ने इंद्र से कहा। तत्पश्चात वह जगत गुरु शंकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे, वासवी नंदन व्यास उठो, तुम्हें अभी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। आनंद तुम्हें संपूर्ण तेजों का साकार विग्रह, ज्ञानी, यश का विस्तार करने वाला तथा अखिल
जनों का प्रिय पुत्र प्राप्त होने वाला है। उसमें सभी सात्विक गुण उपस्थित रहेंगे, साथ ही वह सत्य पराक्रमी भी होगा। सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर की मधुमयी वाणी सुनकर महाभाग व्यास जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और वह अपने आश्रम को चले गए। बहुत वर्षों के परिश्रम से वह थक गए थे। पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो अरणी अर्थात कामिनी व्याख्या है वह तो आज मेरे पास है नहीं, परंतु मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है। स्त्री चाहे पुत्र उत्पन्न करने में कुशल, पतिव्रता धर्म के पालन में निपुण और रूपवती भी क्यों ना हो, है तो वह बंधन स्वरूपी। वह अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोगना पसंद करती है। गृहस्थ का जीवन बड़ा ही संकटमय है, फिर अब मैं उसे कैसे स्वीकार करूं। मुनिवर व्यास जी यो सोच रहे थे, इतने में ही धृताची नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उन्हें दृष्टिगोचर हुई। उस समय वह मुनि के समीप ही आकाश में खड़ी थी। अप्सराओं में उसका सर्वोच्च पद था। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो अनेकों तप करने वाले महात्मा मेरी हंसी उड़ाएंगे। जो कुछ भी हो, उत्तम सुख देने वाला तो गृहस्थाश्रम ही है। कहा जाता है यह आश्रम पुत्र देता है, स्वर्ग पहुंचाता है और ज्ञान हो जाने पर मोक्ष भी दे देता है। बहुत पहले नारद जी से मैं एक प्रसंग सुन चुका हूँ। उर्वशी नामक अप्सरा थी। राजा पुरूरवा उसके वंश में हो गए थे। अंत में उस अप्सरा ने राजा का तिरस्कार कर दिया। मुनियों के पूछने पर सूत जी कहने लगे, मुनिवरों, इला के गर्भ से पुरूरवा की उत्पत्ति हुई थी। यह प्रसंग अब तुम्हें सुनाता हूँ। पुरूरवा यज्ञ और ध्यान में संलग्न रहने वाले एक धार्मिक पुरुष हो गए हैं। सुध्रुम नामक एक राजा थे। उनके मुख से कभी असत्यवाणी नहीं निकलती थी। इंद्रियों पर उनका अधिकार था। एक बार वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। साथ में बहुत से मंत्री भी थे। आज गव नामक धनुष और बाणों से भरा हुआ अद्भुत तरकस उन्होंने ले रखा था। शिकार करते हुए वह राजा सुध्रुम एक विचित्र वन में जा पहुँचे। वह दिव्य वन मेरुगिरी के निचले भाग में था। परिजात के वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा हो रही थी। अशोक, बकुल तथा सुंदर लताओं से वह महक रहा था। साखू, तरकुल, तमाल, चंपा, कटहल, आम, नील, महुआ और वसंती लताएं चारों ओर से उस वन को घेरे हुए थी। अनार, नारियल और केले के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जूही, मालती और कोई आदि फूल वाली लताओं से वह भरा था। वहाँ अनेकों हंस और बगुले विचरते थे। निरंतर बांसों की ध्वनि होती रहती थी। भंवरे गुनगुनाते थे। वह वन सम्यक प्रकार से सुखदायी था। राजा सुध्रुम उस वन को देखकर बड़े हर्षित हुए। वृक्ष फूलों से लदे थे और कोयले फूंक रही थी। यह देखकर राजा और उनके सेवकों के मन मुग्ध हो गए। फिर तो महाराज सुध्रुम उस वन में घुसे। जाते ही उनका रूप स्त्री का हो गया और घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिणत हो गया। अब तो वह घोर चिंता में पड़ गए। सोचा यह क्या हो गया। वह अत्यंत चिंतित हो उठे। बार बार चिंता की लहरें उठने लगी। उन्हें असीम कष्ट हुआ। वह लज्जित हो गए। विचारने लगे, मेरी आकृति स्त्री की सी हो गई। अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं, अब मैं किस प्रकार राज्य का शासन संभालूंगा। अरे मुझे किसने ठग लिया। ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने बड़े ही आश्चर्य की बात कही कि राजा सुध्रुम स्त्री हो गए। उनमें तो देवता के समान पराक्रम था, फिर क्यों उन्हें स्त्री हो जाना पड़ा। उस अत्यंत रमणीय वन में राजा ने कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके फलस्वरूप उन्हें यह दशा प्राप्त हुई। सुव्रत, इसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सनक प्राकृत प्रभावित ऋषिगण वहाँ पधारे थे। उस समय भगवान शिव भगवती उमा के साथ क्रीड़ा में मग्न हो थे। ऋषियों को देखकर उमा अत्यंत लज्जित हो गई। वह पति देव के पास से उठी और लज्जित होकर अलग बैठ गई।
उनका शरीर बड़े जोर से कांपने लगा। उन दोनों के आनंद का अवसर देख ऋषिगण यत्र तत्र बिखर कर शीघ्र ही भगवान नारायण के आश्रम को चले गए। अपनी प्रिया पार्वती को अत्यंत लज्जित देखकर भगवान शंकर ने उससे कहा, तुम क्यों इतनी लज्जित हो रही हो? मैं अभी तुम्हें सुखी किए देता हूँ। वरानने, देखो, आज से कोई भी पुरुष मोहवश इस वन में पैर रखेगा तो तुरंत ही वह स्त्री हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस वन को शाप दे दिया। तब से वह वन दोष का खजाना बन गया। जहाँ कहीं के जो लोग इस बात को जानते हैं वह उस काम वन में कभी भूल कर भी पैर नहीं रखते। महाराज सुद्रुम इस बात से अनभिज्ञ थे, अतः वह मंत्रियों सहित वहां चले गए। इसलिए सबके साथ ही उन्हें शाप के अनुसार स्त्री तत्व स्वीकार करना पड़ा। अब उन राजश्री सुद्रुम पर चिंता के मेघ उमड़ पड़े। लज्जा के कारण वह घर ना जा सके। उस वन से निकलकर बाहर ही इधर उधर घूमने लगे। स्त्री होने के कारण उस समय उनका नाम इला पड़ गया। वह चारों ओर घूम रहे थे। इतने में चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुद्ध से उनकी भेंट हो गई। इला का रूप बड़ा ही मनोहर था। अनेकों स्त्रियां उनके साथ थी। महाभाग बुद्ध ने उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। इला के मन में भी बुद्ध की पति बनाने की बात जच गई। फिर तो प्रेम पूर्वक दोनों का परस्पर संबंध हो गया। उसी इला के गर्भ से बुद्ध ने पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस सुंदरी स्त्री इला ने वन में रहकर पुत्र तो उत्पन्न कर दिया, किंतु उसके मन में चिंता की लहरें उठती ही रही। वही उसने अपने कुल के आचार्य मुनिवर वशिष्ठ जी को याद किया। वशिष्ठ जी बड़े दयालु थे। उन्होंने सुद्रुम की दशा देखकर जगत के कल्याण करने वाले देवादिदेव भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शिव मुनिवर पर प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने अपने प्रिय पात्र राजा के पुनः पुरुष होने की प्रार्थना की। तब अपनी बात भी सत्य रहे, यह सोचकर भगवान शंकर ने कहा, राजा 1 मास पुरुष रहेगा और 1 मास तो इसे स्त्री ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार वर पाकर धर्मात्मा सुद्रुम पुनः अपने घर चले आए। वशिष्ठ जी की कृपा से उन्होंने राजा की व्यवस्था आरंभ कर दी। स्त्री होने पर वह महल में रहते थे और पुरुष रहते समय उनके द्वारा राज्य का अनुशासन होता था। उस समय प्रजामंडल में अशांति फैल गई। ऐसे राजा उन्हें अप्रिय से जान पड़ते थे। समय अनुसार पुरुरवा की युवा अवस्था हो गई। तब राजा सुद्रुम उन्हें राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं वन को चले गए। अनेक वृक्षों से संपन्न उस सुंदर वन में जाकर उन्होंने मुनिवर नारद जी से उत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और अत्यंत प्रेम पूर्वक उस मंत्र का जप आरंभ कर दिया। फिर तो सबका उद्धार करने वाली गुणमयी भगवती योग माया राजा पर प्रसन्न हो गई। सिंह पर बैठकर वह राजा के सामने पधारी। उनका दिव्य रूप बड़ा ही मनोरथ था। दिव्य रूप धारण करने वाली उन देवी के दर्शन पाकर स्त्री बने हुए राजा सुद्रुम की आंखें आनंद से उत्फुल्ल हो उठी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ सिर झुकाकर भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी। इला ने कहा, भगवती, मैंने आपके सुप्रसिद्ध दिव्य रूप की झांकी पा ली। इस रूप से अखिल जगत का कल्याण हो जाता है। माता देवगण जिसकी उपासना करते हैं तथा मुक्ति देना और मनोरथ पूर्ण करना जिसका स्वभाव ही है, उस आपके चरण कमल में मैं मस्तक झुकाती हूँ। जगदम्बिके, जब देवता और मुनिगण ये सब भी आपके स्वरूप के संबंध में सम्यक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाते, तब पृथ्वी पर रहने वाला साधारण मनुष्य उसे कैसे जान सकता है। दयामयी, आपकी दयापूर्ण दृष्टि पड़ने पर ही आपके संपूर्ण प्रभाव समझ में आते हैं। देवी, आपके वैभव को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सूर्य चंद्रमा अग्नि वरुण पवन कुबेर तथा वसुगण आपके संपूर्ण गुणों से अपरिचित हैं, तब गुणहीन मनुष्य क्यों कर उन्हें समझ सकता है। माता भगवान विष्णु महान तेजस्वी हैं।
तब भी संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाला लक्ष्मी के रूप में आपका जो सात्विक स्वरूप है उसे ही वह जानते हैं। ब्रह्मा जी आपके राजस रूप से और शंकर तामस रूप से परिचित हैं। कहाँ तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ आपका यह अत्यंत प्रभावशाली परम प्रसाद। मेरे लिए यह कितना असंभव है। भवानी आपका कृपापूर्ण चरित्र समझ में आ गया। अन्याय भक्ति से उपासना करने वाले सेवकों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। जब आपने लक्ष्मी रूप से विराजमान होकर इनसे संबंध स्थापित किया तभी से ये विष्णु मधु दैत्य को मारने में समर्थ हुए। फिर भी यह प्रसन्नतापूर्वक आपसे व्यवहार नहीं कर पाते अपितु चरण दबवाते हैं। इसका रहस्य तो यह है कि आपका हाथ अग्नि के सदृश तेजस्वी है। उसे स्पर्श कराकर वह अपने पैरों को पवित्र बनाते हैं ताकि पृथ्वी का भार संभाल सके। पुराण पुरुष भगवान विष्णु की छाती में भृगु जी ने लात मारी, किंतु आप श्री देवी की अभिलाषा से वह अप्रसन्न ना हुए। जैसे काटे जाने पर भी अशोक वृक्ष भविष्य में अच्छा सज जाने की आशा से अप्रसन्न नहीं होता। सभी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और उन श्री हरि का मन आप में लगा रहता है। देवी आप भगवान विष्णु के अत्यंत विस्तृत शांत एवं भूषणों से भूषित वक्ष स्थल पर शैया की भांति सदा उसी प्रकार विराजमान रहती है जैसे बिजली मेघ माला में शोभा पाती है। तो फिर क्या वह जगत प्रभु विष्णु आपके वहाँ नहीं हुए? माता, यदि आप नाराज होकर उन्हें छोड़ दें तो निश्चय है कि उनकी पूजा संभव हो जाएगी। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई पुरुष शांत सुशील और गुणी भले ही हो, किंतु उसके पास आपका वास ना हो तो आपने कहलाने वाले भाई बंधु भी उसे छोड़ देते हैं। अमित प्रभावशालिनी देवी, सदा तुम्हारे चरण कमलों की उपासना में उद्धत रहने वाले जो ब्रह्मा आदि देवता है, क्या कभी स्त्री नहीं थे? मैं तो मानती हूँ कि यह भी स्त्री थे और तुमने ही इन्हें पुरुष बनाया है। माता, तुम्हारी शक्ति का कितना वर्णन करूँ। माता, तुम जब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने की शक्ति रखती हो तब मुझे भी पुरुष बना देने की कृपा करो। तब देवी ने प्रसन्न होकर इला को पुरुष बना दिया। तदंता सुध्रुम ने कहा, देवी, मेरे मन में तो ऐसी कल्पना उठती है कि तुम ना स्त्री हो, ना पुरुष हो, ना निर्गुण हो और ना सगुण, अथवा तुम जो कोई भी हो, मैं भक्ति भाव के साथ अन्न वरन तुम्हें प्रणाम करता हूँ। माता, यही अभिलाषा है कि तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति सदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके राजा सुध्रुम भगवती के शरणगत हो गए। भगवती ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम में भेज दिया। इस प्रकार भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से राजा उस परम पद के अधिकारी हो गए जहाँ से लौटना नहीं होता, तथा देवता लोग भी जिस पद के लिए ललायित रहते हैं। सुध्रुम के स्वर्ग सिधारने पर पुरुरवा राज्य करने लगे। वह महान गुणी और प्रजा की प्रसन्नता में सदा प्रयत्नशील रहने वाले थे। प्रतिष्ठान पर बड़ा ही रमणीय नगर था, उसी में उनकी राजधानी थी। प्रजा की रक्षा में सदा संलग्न रहने वाले तथा संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पुरुरवा के हाथ में अब शासन सूत्र आ गया। वह अमित उद्यमशील थे। प्रभु शक्ति तो उनमें थी ही, साम दान दंड भेद सब उनके अधीन रहते थे। उनके राज काल में सभी वर्ण अपने आश्रम धर्म का पालन करते थे। महाराज पुरुरवा ने विविध यज्ञ किए जिनमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई। उनके रूप गुण वैभव सदाचार स्वभाव और शक्ति की बात सुनकर उर्वशी आसक्त हो गई। उसने राजा पुरुरवा को पति बनाना चाहा। वह अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मृत्यु लोक में आई हुई थी। राजा पुरुरवा को गुणी समझकर उन्हें उसने वरण किया, पर उसने राजा के सामने ये शर्तें रखी, राजन, तुम्हारे पास ये 2 मेढ़े रहते हैं, इनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी। मैं प्रतिदिन धृत ही खाऊंगी, इसके सिवा मेरा दूसरा कुछ भी भोजन ना होगा। महाराज,
मैथुन के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी नग्न ना देख सकूंगी। राजन, यदि यह शर्त कभी भंग हुई तो तुम्हें छोड़कर मैं चली जाऊंगी। यह बिल्कुल सत्य बात कहती हूँ। राजा ने उर्वशी की शर्त स्वीकार कर ली। तब शाप से उद्धार पाने के लिए वह प्रतिज्ञा पूर्वक वहां रहने लगी। उस समय राजा की बुद्धि और मन का एकमात्र विषय उर्वशी ही बन गई थी। वह उस पर इतने आसक्त हो गए कि उसके बिना क्षण भर भी रहना उनके लिए असंभव हो गया। इस प्रकार अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। देवराज इंद्र स्वर्ग में थे, उन्होंने उर्वशी को वहां नहीं देखा। तब वह गंधर्वों से कहने लगे, गंधर्वों, तुम सब लोग उर्वशी को यहाँ लाने का प्रयत्न करो। राजा पुरुरवा की आंखों से ओझल होकर उनके घर से मेढ़ों को चुरा लिया जाए तो निश्चय ही काम बन जाएगा। यहाँ मेरा स्थान उर्वशी के बिना उदास हो गया है, इसकी शोभा ही नष्ट हो गई है। अतः जिस किसी उपाय से भी उस सुंदरी अप्सरा को यहाँ अवश्य लौटा लाओ। तदंतर देवराज इंद्र के कथानुसार विषावसु प्रभृति अनेकों गंधर्व पुरुरवा के महल में गए। खूब अंधेरा छाया हुआ था। गंधर्वों ने मेढ़ों को चुरा लिया। वह जब उन्हें लेकर आकाश मार्ग में चले तब मेढ़े चिल्लाने लगे। उर्वशी उन मेढ़ों को पुत्र के समान मानती थी। उनकी चिल्लाहट सुनकर वह कुपित हो उठी। साथ ही उसने नरेश से कहा, इन मेढ़ों को सुरक्षित रखने की तुमने प्रतिज्ञा की थी, किंतु राजा आज तुम्हारे विश्वास में आकर मैं नष्ट हो गई। यह मेढ़े मुझे पुत्र के समान प्यारे थे, इन्हें चोरों ने चुरा लिया और तुम स्त्री के समान आंखें मूंदे पड़े हो। तुम नपुंसक हो, केवल अपने मन में ही वीर बने हुए हो। तुम जैसे पति के साथ रहकर मैं चौपट हो गई। अरे, यह दोनों मेढ़े मुझे प्राणों के समान प्रिय थे, किंतु आज ये मेरी आँखों से ओझल हो गए। इस प्रकार उर्वशी विलाप करने लगी। उसे उदास देखकर अपनी सुधि बुद्धि खोए हुए राजा पुरुरवा नंगे ही झट चोरों के पीछे दौड़ पड़े। ठीक उसी समय राजभवन के सामने ही गंधर्वों की प्रेरणा से बिजली चमक उठी। राजा जाने की उतावली में थे। अप्सरा ने उन्हें नंगे ही देख लिया। फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही मेढ़ों को छोड़कर भाग गए। राजा ने उन मेढ़ों को पकड़ लिया और वह थके मांदे अपने भवन पर लौट आए। उस समय उन्हें उर्वशी दिखाई नहीं पड़ी। तब पुरुरवा अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे, परंतु वह सुंदरी स्त्री उर्वशी तो पति को नग्न देखकर कभी ही जा चुकी थी। अब स्वयं राजा पुरुरवा रोते हुए देश देशांतरों में चक्कर काटने लगे। उनका मन उर्वशी में अटका हुआ था। पागल की सी दशा हो गई थी। वह सारे भूमंडल पर घूमते रहे। उन्हें कुरुक्षेत्र में उर्वशी दिखाई पड़ी। उसे देखकर महाराज पुरुरवा का सर्वांग पुलकित हो उठा। फिर मीठी वाणी में वह कहने लगे, अरे सुंदरी, ठहरो ठहरो, मेरा चित्त तुम में लगा हुआ है। मैं तुम्हारे अधीन होकर रहता हूँ। मैंने कोई उपाय भी नहीं किया है। फिर मुझ पति को इस घोर संकट में छोड़ना तुम्हारे लिए कहाँ तक उचित है। देवी, वही है तुम्हारा प्रिय देह है। तुम्हारे दूर होने पर अब यह नष्ट हो रहा है। सुंदरी, यदि तुमने इसका परित्याग कर दिया तो इसे सियार और कौवे खा जाएंगे, अर्थात मैं जी नहीं सकूंगा। इस प्रकार राजा पुरुरवा दुखी होकर विलाप कर रहे थे। बड़ी दयनीय दशा हो गई थी। वह थक गए थे, अत्यंत विवश हो गए थे। तब उनसे उर्वशी ने कहा। उर्वशी बोली, महाराज, तुम बड़े मूर्ख हो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ कुंठित हो गई। तुम घर जाओ, वहाँ का ही आनंद भोगो। मन में यो निषाद करना व्यर्थ है। इस तरह समझने पर ही भी महान मोह में डूबे हुए पुरुरवा को ज्ञान ना हो सका। वह दुख के उमड़े सागर में गोता खाते रहे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार यह कथा मैंने कह दी। उर्वशी का प्रसंग बहुत बड़ा है, मैं तो इसे थोड़े में ही रह गया। अध्याय 10 और 13। जय माता दी।